नमस्कार, मैं हूं रश्मि। स्वागत है आपका सोशल मूवमेंट न्यूज में। सोशल मूवमेंट में आज हम बात करेंगे यक्ष्मा रोग के बारे में। यक्ष्मा यानी टीबी। हर वर्ष हम 24 मार्च को विश्व यक्ष्मा डे मनाते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा 2025 तक भारत टीबी मुक्त हो जाएगा। उसके बाद से ही देश के तमाम डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मी पूरी ईमानदारी से देश को यक्ष्मा मुक्त बनाने में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। आइए आज विश्व यक्ष्मा डे पर हम बात करेंगे बिहार के प्रसिद्ध डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर शिव कुमार जायसवाल के बारे में। डॉक्टर शिव कुमार जायसवाल इस समय एमजीएम मेडिकल कॉलेज एवं एमजीएम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। बुद्धिजीवियों का कहना है कि प्रोफेसर शिव कुमार जायसवाल बिहार के मशहूर डॉक्टर हैं जो चेस्ट एंड रेस्पिरेटरी डिजीज में स्पेशलिस्ट हैं। किशनगंज की बात की जाए तो बांग्लादेश, बंगाल और नेपाल की सीमा से यह बिल्कुल करीब है। डॉक्टर शिव कुमार जायसवाल ने अब तक हजारों टीबी रोगियों का सफल इलाज कर अपनी जो पहचान बनाई है, शायद उसे रहती दुनिया तक भुलाया नहीं जा सकता। यही कारण है कि हिंदू, मुस्लिम और सभी समुदाय के लोग डॉक्टर शिव कुमार जायसवाल का सम्मान करते हैं। आइए आज हम आपको एक ऐसे रोगी से मिलाते हैं जिन्होंने दिल्ली में 4 डॉक्टरों से इलाज करवाया। बीमारी ठीक नहीं होने के बाद बिहार के पूर्णिया में 3 डॉक्टरों से इलाज करवाया। उसके बाद भी बीमारी ठीक नहीं हुई तो किशनगंज के 4 डॉक्टरों से इलाज किया। रोगी स्वयं ये कहता है कि मैं अब जिंदा बचने वाला नहीं हूँ, मुझे ये महसूस हो गया था। किसी ने कहा डॉक्टर शिव कुमार जायसवाल को दिखाओ। जब मैं डॉक्टर शिव कुमार जायसवाल के पास गया तो उन्होंने मुझे देखा और ये बताया कि तुम्हारे फेफड़े में दिक्कत है जिसके कारण तुम सांस नहीं ले पा रहे। डॉक्टर शिव कुमार जायसवाल ने सिर्फ एक दिन में मुझे 90% तक ठीक कर दिया। मैंने दिल्ली, पूर्णिया और किशनगंज के डॉक्टरों से इलाज करवाया था, लेकिन डॉक्टर शिव कुमार जायसवाल ने हमें ठीक कर दिया। हम डॉक्टर शिव कुमार जायसवाल के पूरे परिवार के लिए अल्लाह से, ईश्वर से दुआएं करते हैं। आइए हम सुनते हैं उस रोगी को जिन्होंने दिल्ली, पूर्णिया और किशनगंज के डॉक्टरों से इलाज करवाया था, लेकिन इनका सही इलाज डॉक्टर कुमार जायसवाल जी ने किया और आज ये जीवित हैं और खुश हैं। आपका क्या नाम है और अभी डॉक्टर शिव कुमार सर के पास क्यों आए हैं? क्या बीमारी हुई आपको? नाम मेरा अस्मत आलम है, घर पक्का मुर्दाबाद। हमको ये बीमारी लगभग आज 15 साल से है। कितना साल से? 15 साल से। 15 साल से बीमार ज़्यादा है? हो गया, 15 साल ज़्यादा हो गया। अच्छा तो पहले थे हम वहाँ हरियाणा में, जी। तो वहाँ डॉक्टर को दिखाए। हमको कफ बन लगा। कफ बनने के बाद पूरा सांस बंद हो जाता था। आपको कफ भी होता था और सांस भी बंद हो जाता जी, था? कफ की वजह से। अच्छा। दर्द की वजह से। तो डॉक्टर को दिखाए हम वहाँ। हरियाणा में? जी, हरियाणा में। ठीक है। और दवाई भी लिए। दवाई 2 महीना खाया कंटिन्यू। दवाई जब तक खाया तब तक आराम हुआ, छोड़ने के बाद फिर शुरू हो गया। ऐसा करते 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 उसके बाद हम चले आए जालंधर। फिर हरियाणा से आप जालंधर चले गए? जी, डॉक्टर के पास इलाज करवाने? जी। ठीक है। वहाँ डॉक्टर के पास एक्सरे करवाए और भी सारा ट्रीटमेंट कराए। दवाई भी दी उसने, खाए 2 महीना 2.5 महीना खाया उसके पास। जब तक खाए ठीक, उसके बाद छोड़ने के बाद फिर शुरू। उसके बाद चले गए घर बिहार। बिहार आ गए? जी, घर अपना घर। जी। वहाँ आने के बाद पूरी डॉक्टर बोला कि चले जाइए पूर्णिया। ठीक है। फिर आप वहाँ से किशनगंज आ गए बिहार? जी। फिर अपने घर? जी। फिर घर से इलाज करवाने आप पूर्णिया चले गए? चले गए। क्या हुआ वहाँ? वहाँ गए डॉक्टर के पास, तो वहाँ भी दवाई लिए। सिलीगुड़ी से वो आ रहा था उनकी एलर्जी वाला टेस्ट वाला। अच्छा, पूर्णिया के डॉक्टर ने कहा कि एलर्जी टेस्ट करना होगा? जी, कोरोना। जो कि सिलीगुड़ी से डॉक्टर आएंगे वही करेंगे? जी जी जी। और सिलीगुड़ी से डॉक्टर आकर पूर्णिया में आपका एलर्जी की भी जांच की? जी। कितना पैसा लगा वहाँ जांच में, एलर्जी के जांच में? 5000 रुपये लगा उसे। फिर क्या बोला डॉक्टर ने? बोला ये दवाई खाइए, दवाई बाहर से आता है, दवाई भी खाइए, दवाई आएगा खाइए, ठीक हो जाएगा। 1.5 महीना दवाई भी खाए वहाँ। 1.5 महीना खाया पूर्णिया जी, में? दवाई खाए। ठीक है। कोई आराम नहीं हुआ, फिर उसको छोड़ दिए। उसके बाद हाँ। फिर पूर्णिया में डॉक्टर और है, क्या नाम उसका? नाम छोड़िए। फिर हाँ। पूर्णिया क्या और किसी डॉक्टर को आपने जी, दिखाया? वहाँ गए। वहाँ फिर दवाई खाए 2 महीना, फिर वही हाल। ठीक है। उसके बाद चले किशनगंज। ऐसे ऐसे 4-5 डॉक्टर को दिखाए किशनगंज। किशनगंज में भी किशनगंज के बड़े बड़े डॉक्टर जिनका जो बहुत फेमस हैं, जी जी जी। उन 5 डॉक्टरों को भी आपने हाँ, दिखाया? 1 2 3 4 डॉक्टर को दिखाया। चूरी पट्टी में दिखाया होगा? जी। उसके बाद उसके आपको बाद कैल्टे कैल्टे शॉप पे शॉप में दिखाया भी आपने? जी। और कहाँ कहाँ दिखाया? बस इसे ही तो है। इसी एरिया में 5 डॉक्टर को जी, दिखाया? जी। क्या बताया इन 5 डॉक्टर ने? वो ये बताया कि एलर्जी है, दवाई खाइए ठीक हो जाएगा।
और 2 डॉक्टर ऐसा मतलब कि हार्ट का बीमारी आपको। किशनगंज के 2 डॉक्टरों ने भी ये कहा कि आपको हार्ट का बीमारी है जी। और हार्ट का दवा चलेगा। तो जी तो हार्ट की दवा कितने दिनों तक खाई आपने? 7-8 दिन दवाई खाए हमने। 7-8 दिन दवाई जी खाई। उसमें कोई कफ। आइए सुनते हैं विश्व यक्ष्मा दिवस पर हमारे वरिष्ठ संवाददाता नौशाद आलम जलाली और प्रोफेसर डॉक्टर शिव कुमार जायसवाल को। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के मशहूर चेस्ट एंड रेस्पिरेटरी स्पेशलिस्ट डॉक्टर शिव कुमार सर। सर 2025 तक क्या टीबी खत्म हो जाएगा देश से, क्या कहेंगे सर आप? ये तो टास्क बहुत बड़ा है, लेकिन हम लोग अगर एक दूसरे के कदम से कदम मिलाकर चलेंगे तो ये हो सकता है, बट इट इज़ नॉट से मिरेकल नहीं हो सकता। सर टीबी से बचने के क्या उपाय हैं सर, जनता को क्या संदेश देंगे सर आप? टीबी से बचने के उपाय हैं, सबसे बड़ी बात है कि टीबी की जानकारी होनी चाहिए कि टीबी है क्या। टीबी का इलाज बचने के लिए सबसे बड़ी बात है कि आप दवा प्रॉपर खाएंगे। जहां अगर पल्मोनरी ओपन ट्यूबरक्लोसिस है उसके लिए आप मास्क पहनेंगे, थूकना जगह जगह नहीं है, अच्छे से उसको बर्तन में फेंक करके मिट्टी में नीचे दबा देंगे और समय पे दवा खाएंगे। आजकल तो भारत सरकार ने नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के तहत डॉट्स रेजिमेन चल रहा है, उस पर दवाइयाँ मुफ्त मिलती हैं। सही तरीके से इलाज होगा और संपूर्ण दवा खाएंगे, समय पे खाएंगे, निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगे। यही बचाव का एक तरीका है। और ये हो कैसे जाता है टीबी सर? टीबी की कीटाणु तो हमारे शरीर में पड़ी हुई रहती हैं। जब हमारा इम्यून सिस्टम इम्यूनो कम्प्रोमाइज स्थिति में आता है तो फिर वो एक्टिव हो जाता है वो कीटाणु, फिर उसके बाद बढ़ जाता है तो फिर टीबी हो जाती है। सर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि 2025 तक हम टीबी खत्म करेंगे, उसमें आप जैसे डॉक्टर का बहुत अहम रोल है सर। जिस तरह से किशनगंज नहीं बल्कि सीमांचल की जनता ये कह रही है कि डॉक्टर शिव कुमार ने बहुत अहम रोल अदा किया, चाहे वो कोविड हो, चाहे वो लंग्स का कोई प्रॉब्लम हो, लंग्स की टीबी हो। तो सर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है सर उसमें आपका अहम रोल होगा सर, तो क्या संदेश देंगे सर आप माननीय प्रधानमंत्री जी को? नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो अपना एम्बिशन रखा है और हमारे जितने भी कलीग्स हैं ऑल ओवर दी इंडिया और जितने भी हमारे हेल्थ वर्कर हैं, जितने हमारे मीडिया के लोग हैं, जितने हमारे ग्रामीण बंधु जो हमारे ग्राम स्तर से लेकर के और मुख्यालय तक जहाँ भी हैं, सबको मिलके अगर काम करेंगे तो ये टास्क बहुत बड़ी नहीं है। इसमें सही रूप से चिन्हित करना रोगी को प्रॉपर जानकारी देना, उसका समुचित इलाज करना और समुचित दवा खाना, समय पे खाना, निश्चित रूप से हम लोग इसमें कामयाबी करेंगे। लेकिन ये लक्ष्य थोड़ा कठिन है लेकिन मुश्किल नहीं है। ये हम संदेश माननीय प्रधानमंत्री जी को देना चाहेंगे कि सबकी सब। आइए अब चलते चलते हम आपको मिलाते हैं एक मासूम से जिसका नाम शहर फातिमा है। शहर फातिमा के पिता मोहम्मद साजिद हुसैन इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं जो इस समय किशनगंज में पोस्टेड है और ये दरभंगा के रहने वाले हैं। इनकी मासूम बेटी जिसकी उम्र सिर्फ 5 वर्ष है, तपती दोपहर में शहर फातिमा ने रमजान का पहला रोजा रखकर अपने परिवार और देश के तमाम लोगों के लिए दुआएं की। धन्यवाद। फिर मिलते हैं ऐसे ही कुछ दिलचस्प खबरों के साथ सोशल मूवमेंट न्यूज में।